नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी है एक स्कूल के स्टेम मेले की। और ये इतनी हैरान करने वाली है ना। ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़ी मुश्किलें ही इनोवेशन के लिए सबसे बड़े मौके बन जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। विज्ञान में मतलब साइंस में सबसे जरूरी टूल क्या होता है? क्या वो कोई सुपर पावरफुल कंप्यूटर है, या कोई बहुत ही हाईटेक लैब, या कुछ और ही है? यकीन मानिए, इस कहानी के खत्म होते होते जो जवाब मिलेगा वो शायद चौंकाने वाला हो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सीन है एक बिल्कुल नॉर्मल स्कूल स्टेम एग्जीबिशन का। स्टूडेंट्स ने महीनों तक तैयारी की थी और उनका पूरा का पूरा प्लान मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर टिका हुआ था। मतलब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। उनका मकसद बिल्कुल सीधा था। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुश्किल से मुश्किल स्टेम कॉन्सेप्ट्स को वहां आए हुए लोगों और जजों को समझाना। मतलब प्लान ये था कि लैपटॉप्स, प्रोजेक्टर्स और डिजिटल डिस्प्ले के जरिए वो अपने प्रोजेक्ट्स को समझाएंगे। आइडिया था कि एक शानदार डिजिटल प्रेजेंटेशन से साइंस को एकदम जीवंत कर दिया जाए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी घटना जिसने उनके पूरे प्लान को तहस नहस कर दिया और उन स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ी चुनौती के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जरा सोचिए, एग्जीबिशन शुरू होने ही वाला था कि अचानक लाइट चली गई। पूरे प्लान में एकदम अफरा तफरी मच गई। वो पल कैसा रहा होगा? कमरा अंधेरे में, सारी स्क्रीन्स बंद और महीनों की मेहनत। ऐसा लगा जैसे सब बेकार हो गई। शुरू में तो बस चिंता और कंफ्यूजन का माहौल था। लग रहा था जैसे सारी मेहनत पर पानी फिर गया। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जब टेक्नोलॉजी ने साथ छोड़ दिया तो उन स्टूडेंट्स के पास दो रास्ते थे। या तो हार मान ले, या फिर कोई नया रास्ता निकालें। और पता है सबसे कमाल की बात क्या थी? ये कि उन्होंने कितनी तेजी से खुद को सिचुएशन के हिसाब से ढाला। घबराने की जगह उन्होंने एक टीम की तरह बैठकर प्रॉब्लम पर बात की और फैसला किया कि अब मशीनों पर नहीं बल्कि अपनी बेसिक समझ पर भरोसा करेंगे। और उन्होंने उठाया चार्ट पेपर और मार्कर, मतलब बिल्कुल सिंपल टूल्स। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ हैं वो टूल्स जो उन्होंने प्लान किए थे, लैपटॉप, डिजिटल डिस्प्ले, और दूसरी तरफ वो टूल्स जो उन्होंने आखिर में इस्तेमाल किए, चार्ट पेपर, मार्कर और सबसे जरूरी आपसी बातचीत और कहानी सुनाने का तरीका। अब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये जो मजबूरी में कदम उठाया गया, इसका नतीजा इतना पॉजिटिव निकलेगा। टेक्नोलॉजी की कमी कोई रुकावट नहीं बल्कि एक छिपा हुआ फायदा साबित हुई। देखिए, ओरिजिनल प्लान क्या था कि लोग आएंगे और बस एक स्क्रीन को देखेंगे पैसिवली। लेकिन जब स्क्रीन ही नहीं थी तो स्टूडेंट्स को लोगों से सीधे बात करनी पड़ी। और इसका नतीजा क्या हुआ? जो विजिटर्स थे वो सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रह गए बल्कि वो बातचीत का हिस्सा बन गए। वो सवाल पूछ रहे थे और कॉन्सेप्ट्स को कहीं ज्यादा गहराई से समझ रहे थे। ये बातें सीधे स्टूडेंट की रिपोर्ट से निकल कर आई हैं। जब टेक्नोलॉजी फेल हुई तो टीम वर्क और मजबूत हो गया, क्योंकि अब उन्हें एक दूसरे पर ही निर्भर रहना था। बातचीत ज्यादा गहरी होने लगी। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स को ये एहसास हुआ कि उनकी अपनी नॉलेज की जो कीमत है वो किसी भी फैंसी प्रेजेंटेशन से कहीं ज्यादा है। तो ये जो घटना हुई, ये सिर्फ एक फेल हुए स्टेम मेले की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उन जरूरी स्किल्स के बारे में एक बहुत बड़ा सबक है जो अक्सर टेक्नोलॉजी की चकाचौंध में कहीं खो जाते हैं। पहली और सबसे बड़ी सीख, अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलनशीलता। उन स्टूडेंट्स ने ये दिखाया कि जब आपका प्लान ए फेल हो जाए तो उसी वक्त प्लान बी बनाने की काबिलियत कितनी जरूरी होती है। और ये एक ऐसी स्किल है जो हर फील्ड में हर जगह काम आती है। दूसरी बड़ी सीख थी कोलैबोरेशन यानी सहयोग। अकेले अकेले घबराने की बजाय उन्होंने एक टीम बनकर काम किया, एक दूसरे के आइडियाज को सपोर्ट किया और मिलके एक सल्यूशन निकाला। प्रेशर में एक साथ काम करने की यही काबिलियत तो असली टीम वर्क है ना? और ये बहुत दिलचस्प है। स्टूडेंट ने अपने काम को मानव सेवाओं में कार्य का नाम दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनका काम सिर्फ साइंस दिखाना नहीं था बल्कि लोगों को उसे समझने में मदद करना था। ये एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है, मतलब नॉलेज को इंसानी कनेक्शन से जोड़ना। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये वो स्किल्स हैं जो उस अंधेरे में निखर कर सामने आई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन की सबसे जरूरी स्किल्स की लिस्ट हो।
कम्युनिकेशन, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रेशर में शांत रहना, यही तो वो स्किल्स हैं जो असल में मायने रखती हैं। और आखिर में स्टूडेंट का ये एक वाक्य पूरी कहानी का निचोड़ बता देता है कि स्टेम सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये सोचने, तर्क करने और एक साथ मिलकर काम करने के बारे में है। मतलब स्टेम का जो दिल है वो मशीनों में नहीं, इंसानी दिमाग में बसता है। और ये बात हमें हमारे पहले सवाल पर वापस ले आती है कि विज्ञान में सबसे ज़रूरी टूल क्या है। शायद वो एक फ्लेक्सिबल, सहयोगी और क्रिएटिव इंसानी दिमाग है। तो ये सोचने वाली बात है कि इस टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में जब टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो हमारा प्लान बी क्या है।